और पोस्ट के जरिए शुभचिंतकों से वो अपील करने लगे, अपने जन्मदिन पर गिफ्ट ना देने की अपील की। ये जान लीजिए कि आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और गिफ्ट की जगह चंदे की अपील वो कर रहे थे। 29 तारीख को ही उन्होंने 1 जुलाई के लिए ट्वीट कर दिया कि आप जन्मदिन पर गिफ्ट ना दें, चंदा दे दें। समाजवादी स्मारक के लिए उन्होंने आस्था अंशदान माना, आस्था अंशदान इसे नाम दिया, चंदे। पार्टी कार्यालय में चंदा जमा करने की अपील उन्होंने अपनी तरफ से की उस पोस्ट में। और बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर आपत्ति जताते रहे, सुबह ही आपत्ति जताई दक्षिणा पर, शाम को ये पोस्ट। समर्थकों से खुलकर चंदा मांग रहे हैं, अंशदान कह रहे हैं, आस्था अंशदान। भगवान की आस्था में अगर कोई जाके कथा सुन ले, दक्षिणा दे दे तो वो सही नहीं है, लेकिन ये आस्था अंशदान है जहां वो स्मारक बनवाना चाहते हैं। बाबा दक्षिणा के पैसे से अस्पताल बनवाएंगे, अखिलेश चंदा लेकर स्मारक बनवाएंगे। अब आप सोचिए कि अस्पताल ज्यादा फायदा देगा या स्मारक, तो कौन ज्यादा उपयोगी काम कर रहा है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूं, क्योंकि ये जो खबर है ये बता रही है कि कैसे अखिलेश यादव स्मारक के लिए चंदा मांगने को तो जायज समझते हैं, बिल्कुल बनवाना जायज समझते हैं, लेकिन अगर कोई अस्पताल बनवाता है, दक्षिणा लेता है, तो उसे गलत समझते हैं। समाजवादी स्मारक से किसका फायदा होगा, आप खुद सोचिए। ये सवाल आपके जहन को चुभेगा, क्योंकि अखिलेश यादव इसी की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि अखिलेश यादव का जन्मदिन है, तो तस्वीर भी सामने आई है उत्सव की। जरा ये तस्वीर देखिए, ये सपा कार्यालय में भंडारे का आयोजन हो रहा है, भंडारा हो रहा है। सनातन विरोधी बयान देने वाले अखिलेश यादव के कार्यालय में, समाजवादी पार्टी कार्यालय में जन्मदिन के जश्न के नाम पर भंडारे का आयोजन हो रहा है। ये तस्वीर आपके लिए अहम हो जाती है। सपा कार्यालय है ये और विशाल भंडारा, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर देखिए, देखिए फोटो लगी हुई है, टीका लगा हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति को बैठाया गया है और यहाँ पर हवन भी हो रहा है। ये सपा कार्यालय की तस्वीर है और उसी सपा कार्यालय की तस्वीर है जिसके सपा सुप्रीमो सनातन विरोधी बयान जमकर देते हैं। भंडारा, हवन, ये सब कुछ जन्मदिन के अवसर पर हो रहा। नहीं जाने देते, वो चले गए क्या? तो हमने आपको भंडारा और साथ ही हवन की तस्वीर दिखा ली। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसा सनातन विरोधी चेहरा है जो सॉफ्ट हिंदुत्व भी लेकर चल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रहा है, मुस्लिमों के लिए बयान भी दे रहा है। तो ये दो तरफा चेहरा है अखिलेश यादव का, जरा समझिए। अखिलेश यादव सनातन का अपमान जमकर करते हैं, जो उनके विरोधी बयान है सनातन विरोधी, उनकी तो लंबी लिस्ट है, कल भी हमने आपको प्रहार में बताया था। छवि सुधारने के लिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व का भी सहारा लेते हैं। महाकुंभ के आयोजन का कैसे उन्होंने भ्रम फैलाया, कैसे पीडीए पत्रकारिता की, आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन उसके बाद क्या किया, डुबकी लगा ली, महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए थे। बाबा बागेश्वर की कथा, दक्षिणा पर सवाल उठा रहे हैं और जन्मदिन पर हवन और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। उन्हें कथावाचकों से दिक्कत है, कथावाचन से जो दक्षिणा मिलती है उससे दिक्कत है, उन्हें महाकुंभ में जो व्यवस्था होती है उससे दिक्कत है, उन्हें राम मंदिर बनता है उससे भी दिक्कत है। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद हवन, भंडारा और सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा चुनाव के लिए लेना वो बहुत मुमकिन समझते हैं, क्योंकि ये तस्वीर तो यही बता रही है। और बयान देते हैं तुष्टीकरण वाले। एक और तस्वीर देखिए, ये लखनऊ में एक पोस्टर लगा है, किसी ने बड़े प्यार से अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उस शख्स का नाम अमित त्रिपाठी है और क्या लिखा है जरा पढ़िए। दलितों से लाभ लेने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले, पिछड़ों का सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, गुंडे और बदमाशों की फौज के लीडर, माफियाओं का हर सुख दुख में साथ देने वाले, उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश में तब्दील करने वाले नेता श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे ये कहा है कि भगवान आपको कभी वापसी ना कराए, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। ये पोस्टर जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ की सड़क पर लगा हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि कैसे तंज कसा है। तो देखिए, जाति में जो बटे हिंदू हैं उनको एक करने की बात बाबा बागेश्वर ने की तो मिर्ची सबसे पहले लगी अखिलेश यादव को। शाहबुद्दीन रजवी भी शायद महत्वाकांक्षा रखते हैं चुनावी, इसलिए वो भी कूद पड़े अखिलेश यादव के समर्थन में। लेकिन बाबा बागेश्वर बता रहे हैं कि उनमें और उनकी सोच में और इन राजनेताओं की सोच में कितना फर्क है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए?
कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र साथ नहीं क्या? कथावाच ने भी पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान ने बवाल मचा रखा है। जहां एक और सियासतदान इस बयान को तुष्टीकरण की साजिश बता रहे हैं, वहीं संत समाज इस बयान से खासा नाराज है। धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम में लोगों की खासी आस्था है। देश के कोने कोने से लोग बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और आस्था की वजह से मनचावा चढ़ावा दक्षिणा के रूप में बागेश्वर धाम में चढ़ाते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जात पात का भेदभाव मिटाकर एक होने की बात करते हैं। शायद यही वजह है जो अखिलेश यादव को बाबा बागेश्वर और उनकी दक्षिणा खटक रही है। अखिलेश यादव ने सनातन का अपमान करते हुए बाबा पर अंडर द टेबल पैसा लेने का आरोप मढ़ा, तो बाबा बागेश्वर ने जवाब देते हुए कहा कि अगर वो दक्षिणा नहीं लेंगे तो अस्पताल कैसे बनेगा। जीवन को गुजारना ये किसको खाना, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, और कितनी रातें हमने जाग कर निकाली ये किसको खाना। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, विदेश यात्रा जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल ही रहा, खर्चा नहीं, हॉस्पिटल बनाना। अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर की कथा और दक्षिणा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके समर्थकों से चंदा मांग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी दक्षिणा से कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं, लेकिन अखिलेश को चंदा समाजवादी स्मारक बनवाने के लिए चाहिए। दिन रात समाजवाद की माला जपने वाले अखिलेश खुद के पैसे से एक स्मारक नहीं बनवा पा रहे हैं और संतों से चाहते हैं कि वो मुफ्त में कथा भी करें और गरीबों की सेवा भी। कई बार अखिलेश का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर ऐसा ही हुआ। अखिलेश ने ट्वीट के जरिए समर्थकों से अपील की थी कि उन्हें गिफ्ट न दें, लेकिन लखनऊ में जन्मदिन का भव्य आयोजन हो रहा है, भंडारा हो रहा है। इतना ही नहीं, सनातन विरोधी अखिलेश के लिए हवन पूजन भी किया जा रहा है। कार्यालय के ठीक बाहर चारों तरफ आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे। इन पोस्टर्स के बीच में एक जो सेंटर है वो काफी चर्चा में बना हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और हनुमान जी की मूर्ति के संग यहाँ पर अखिलेश यादव का पोस्टर भी लगा हुआ आपको दिखाई देगा और इस पूजा पाठ के बीच में यज्ञ की तैयारी की जा रही है। अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व बेनकाब हुआ तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया। समझ नहीं पा रही समाजवादी पार्टी कि वो एक तरफ सनातन की आस्थाओं पर टिप्पणी करके उन्हें चोट पहुंचाने का काम करती है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती है, और दूसरे ही पल वो जानबूझ करके ऐसे माया रचने का काम करते हैं, जानबूझ करके ये दिखाने का काम करते हैं कि उनकी भी आध्यात्म में आस्था है। अगले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा कोशिश कर रही है कि वोटर्स को जातियों में बांटकर पीडीएफ फॉर्मूले का फायदा उठाया जाए, साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के कोर वोटर्स में सेंधमारी की जा सके। लेकिन अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर